एक दफा का जिक्र है। किसी दूर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। अब जंगल में सूखे का मौसम आने वाला था, जिसकी वजह से बहुत से पक्षी अपनी खुराक जमा करने में मसरूफ थे। ऐसे में जंगल में मीनू चिड़िया नाम की चिड़िया दूसरे परिंदों से इस मौसम की बात कर रही थी। मीनू चिड़िया: तोते भैया, कुछ ही महीनों के बाद सूखे का मौसम आने वाला है और अभी तक हम सब ने अपनी खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं किया। मैं क्या कहती हूँ कि हमें सब परिंदों को सूखे के मौसम आने से पहले ही अपनी खुराक को जमा कर लेना चाहिए, ताकि सूखे के मौसम में हमें कोई परेशानी न हो। कबूतर मियाँ: अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। हम परिंदों को अभी से अपने लिए बहुत सारी खुराक जमा करना होगी। मीठू तोता: हाँ मीनू चिड़िया, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग कालू कौवे के पास जाते हैं, वो भी हमारे साथ खुराक जमा करने के लिए चला जाए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, वरना वो सूखे के मौसम में हमसे खुराक मांगने आ जाएगा। मीनू चिड़िया: हाँ मीठू तोते, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम कालू कौवे के घोंसले में जाते हैं। और फिर ये तीनों परिंदे कालू कौवे के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा: अरे तुम तीनों सुबह सुबह हमारे घोंसले में आ गए। तुम तीनों को जरूर हम दोनों से काम होगा कोई, वरना तुम तीनों ऐसे हमारे घोंसले में कहाँ आते हो। हाँ हाँ बोलो, क्या काम पड़ गया। मीनू चिड़िया: कौवे भैया देखिए, अब सूखे का मौसम आने वाला है, इसलिए हम सब पक्षियों ने सोचा कि हम सब परिंदे मिलकर अपने अपने लिए खुराक जमा कर लेते हैं। मीठू तोता: हाँ कालू कौवे, तुम भी हमारे साथ खुराक जमा करने चलो। गौरी कवि: अरे नहीं मीठू तोते, जाओ जाओ, मुझे तुम लोगों के साथ कोई खुराक जमा करने नहीं जाना। मुझे अपने घोंसले में आराम करने में बहुत मजा आता है। हाँ, इसीलिए तुम लोग ही जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। कालू कौवा: अरे परिंदों, तुम लोग ही जाओ भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ खुराक जमा करने नहीं जाऊंगा। वैसे भी तुम सब पक्षी अपने लिए तो खुराक जमा करोगे ही, और सूखे के मौसम में तुम लोगों से खुराक मांगकर मैं खा लूंगा। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। मीठू तोता: कालू कौवे, मेरी एक बात याद रखो, सूखे के मौसम में अगर हमसे खुराक मांगने के लिए आए तो हम तुम्हें खुराक नहीं देंगे। मीनू चिड़िया: इसीलिए तो मैं तुम दोनों को कह रही हूँ, आप दोनों भी हमारे साथ चलें खुराक जमा करने के लिए। कालू कौवा: अरे एक बार मना कर दिया ना, तुम लोगों को बात समझ क्यों नहीं आती। अरे भागो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। कालू कौवे की बात सुनकर सारे पक्षी उदास होकर चले जाते हैं। कबूतर मियाँ: मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे ने तो हमारे साथ मिलकर खुराक जमा करने से मना कर दिया है। अब ये कालू कौवा सूखे में क्या करेगा। मीठू तोता: वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो हमसे ही खुराक मांगने आएगा, हमें कोई भी परिंदा उसे खुराक नहीं देगा, मैं पहले बता रहा हूँ। कबूतर मियाँ: पर मीनू चिड़िया तो बहुत ही रहमदिल है, तुम तो कालू कौवे को खुराक दे ही दोगी ना। मीठू तोता: मीनू चिड़िया, तुम सूखे के मौसम में अगर कालू कौवा तुमसे खुराक मांगने आए भी तो तुम कालू कौवे को खुराक मत देना, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। मीनू चिड़िया: हाँ मीठू तोते, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस बार कालू कौवे और कवि को कोई खुराक नहीं दूंगी। चलो हम लोग तो जाकर अपने लिए खुराक जमा करते हैं, ताकि सूखे के मौसम में हमें कोई दिक्कत ना हो। और फिर ये तीनों परिंदे खुराक की तलाश में निकल जाते हैं। कालू कौवा: अरे गौरी, मैंने उन पक्षियों को खुराक जमा करने से तो मना कर दिया है। अगर सूखे के मौसम में उन्होंने हमें खुराक ना दी तो हम लोग सूखे के मौसम में क्या करेंगे। गौरी कवि: अरे कालू जी, फिर मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और तुम अपना देख लेना, कोई ना कोई इंतजाम कर लेना। कालू कौवा: ठीक है, मैं भी फिर सूखे के मौसम में तुम्हारी माँ के यहाँ चले जाऊंगा। गौरी कवि: ए जी, तुम मेरी माँ के यहाँ चलना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें यहाँ पर खुराक ढूंढकर सिर्फ मुझे खिलानी पड़ती है, वहाँ तो तुम्हें मुझे और मेरी माँ दोनों को खुराक ढूंढकर खिलानी पड़ेगी, पहले बता रही हूँ। हाँ। कालू कौवा: नहीं रानी, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाऊंगा,
जब मैं तुम्हारी माँ के पास जाता हूँ तो तुम्हारी माँ सारा काम मुझसे करवाती है। दूसरी तरफ सब पक्षी अपने अपने लिए खुराक ढूंढ रहे थे, लेकिन उन परिंदों को कहीं पे भी अपने लिए भोजन नहीं मिल रहा था और तीनों परिंदे बहुत थक जाते हैं और एक दरख्त पर आकर बैठ जाते हैं। मीठू तोता, मीनू चिड़िया, हमें खुराक तो कहीं नहीं मिल रही। अब हम सूखे के मौसम में क्या करेंगे? मीनू चिड़िया, मीठू तोते, देखो हमें हार नहीं माननी। हम तीनों एक काम करते हैं, हम तीनों बराबर वाले जंगल में जाते हैं, हमें वहां से खुराक जरूर मिल जाएगी। कबूतर मियाँ, मीनू चिड़िया, अगर हम दूसरे जंगल खुराक जमा करने जाएंगे तो हमें वहाँ से आते आते रात हो जाएगी और मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, दोनों रात तक अकेले कैसे रहेंगे। फिर तीनों परिंदे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उन तीनों के पास बुलबुल आकर बैठ जाती है। बुलबुल, मीनू चिड़िया, आज तो मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैंने आज बहुत मजे का खाना खाया। मीनू चिड़िया, आपने क्या मजे का खाना खाया जो आपको इतना ज्यादा मजा आ गया? बुलबुल, मीनू चिड़िया, जंगल के आखिर में बहुत ज्यादा गोलगप्पे पड़े हैं, मैं गोलगप्पे ही खा के आ रही हूँ। क्या मजे के गोलगप्पे हैं। मीठू मियाँ, अरे चलो मीनू चिड़िया, हम लोग भी गोलगप्पे खाने जाते हैं, हम भी उसे मजे से खाएंगे। फिर तीनों परिंदे गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। फिर तीनों बहुत सारे गोलगप्पों के पास आ जाते हैं और खूब मजे ले लेकर गोलगप्पे खाते हैं। मीठू तोता, मीनू चिड़िया, इतने ज्यादा गोलगप्पे हैं और उनका पानी तो बहुत मजेदार है और ज्यादा भी। मीनू चिड़िया, हाँ मीठू तोते, इसका पानी तो वाकई ही बहुत मजे का है। लेकिन मीठू तोते, अगर गलती से कोई परिंदा इन गोलगप्पों के पानी में गिर गया तो वो तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मीठू मियाँ, हाँ मीनू चिड़िया, इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है, अगर कोई परिंदा गलती से इसके अंदर गिर गया तो वो मर जाएगा। और फिर वो सारे गोलगप्पे खाकर चले जाते हैं। कालू कौवा, अरे गौरी, ये इतने सारे परिंदे कहीं नजर नहीं आ रहे, उन्होंने सारा खाना जमा कर लिया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ अगर उन्होंने खाना जमा किया है या नहीं किया। गौरी कवि, जा ही रहे हो तो मेरे लिए थोड़ा सा खाना चुरा कर ले आना, बता रही हूँ। हाँ कालू कौवा, हाँ हाँ गौरी, मैं किसी परिंदे को बेवकूफ बनाकर तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा, मीनू चिड़िया, तुम सब तो खाना जमा करने गए थे, तो फिर क्या हुआ? तुम सब दोस्त थक हार कर बैठ गए हो। मीनू चिड़िया, हम सब ने खाना तलाश कर लिया है। कवे भैया, इस जंगल के आखिर में बहुत ज्यादा गोलगप्पों का ढेर पड़ा था, हम सब ने रास्ते से खाया है। कालू कौवा, मीनू चिड़िया, मैं भी जंगल के आखिर में जाकर गोलगप्पे खाता हूँ। एक काम करता हूँ, गौरी को भूख लगी थी, मैं गौरी कवि को भी साथ ही जंगल के आखिर में ले जाता हूँ। और फिर कालू कौवा काली कवि के पास जाता है और उसे जाकर बताता है। फिर कालू कौवा और काली कवि उस गोलगप्पों के पास आ जाते हैं। कालू कौवा, अरे रानी, कितने मजे के गोलगप्पे हैं, कितना मजा आ रहा है इनको खाने में। गौरी कवि, अरे हाँ कालू जी, बहुत ही मजे के हैं। कालू कौवा, हम दोनों ये मिलकर खा लेते हैं, वरना जंगल में परिंदे इसे खा जाएंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ कालू जी, सही कह रहे हो, हम दोनों मिलकर इसे खा लेते हैं। लेकिन कालू जी, अगर हम लोग ऐसे ही खाते रहे तो हमें बहुत वक्त लगेगा। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों इन गोलगप्पों के अंदर चले जाते हैं और फिर इसे खाते हैं। कालू कौवा, हाँ हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम दोनों इन गोलगप्पों के अंदर जाते हैं और आराम से खाते हैं। कालू कौवा और गौरी अपने लालच की वजह से उन गोलगप्पों के अंदर चले जाते हैं और दोनों ही गहरे पानी में डूब जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कालू कौवा, अरे गौरी, मैं डूब रहा हूँ, अरे मैं तो अंदर डूब रहा हूँ। गौरी कवि, हाँ हाँ कालू जी, मैं भी डूब रही हूँ। और फिर वो दोनों यूं ही डूब कर मर जाते हैं और उन्हें अपने लालच का नतीजा मिल जाता है।